आज वो भगवान श्री राम की बात इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव से पहले भगवान और उसके बाद सलमान की चिंता करती है। राम को काल्पनिक बताने से कहीं कोई बाज नहीं आया। मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं जो चंदा चोरी करते हैं राम मंदिर के नाम की, और अब जब चुनाव आ जाता है तो गाल बजाने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी को प्रभु श्री राम का नाम याद आने लगता है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियां अब अपने नए नए हथियारों के साथ में जनता के बीच में पहुंच रही हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में अब तक लगातार अलग अलग योजनाओं और तमाम सारी घोषणाओं की बात हो रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राम मंदिर की एंट्री हुई है। जी हाँ, बीजेपी ने एक पोस्टर जो है वो शहर में लगाया है। इसके साथ में तमाम सारे ऐसे पोस्टर जो है शहर भर में लगाए गए हैं, लेकिन अगर पूरे पोस्टर की बात करें तो देखिए साफ तौर पर राम मंदिर को यहाँ पर इंगित किया गया है। भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार। फिर इस बार भाजपा सरकार की ओर से या भाजपा संगठन की ओर से स्लोगन दिए गए हैं, और जिस तरीके से जो कामकाज मोदी सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं। और जनता के बीच में पहुँचने के साथ साथ पार्टियाँ अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही हैं, लेकिन प्रचार का ये माध्यम है जो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी देखने को मिलने लगा है। जिस तरीके से अगर राम मंदिर की बात करें या फिर राम मंदिर को लेकर लगाए गए पोस्टर की बात करें तो राजनीतिक दलों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी, तो दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं राजनीतिक दल, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जैसे जैसे चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी को प्रभु श्री राम का नाम याद आने लगता है, और वो इसलिए क्योंकि अगर विकास की बात की जाए, अगर उपलब्धियों की बात की जाए, अगर योजनाओं के क्रियान्वयन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नील बटा सन्नाटा है। 29,000 योजनाओं की घोषणा के बावजूद मोदी जी आते हैं तो एक भी प्रदेश की घोषणा का नाम नहीं लेते, यहाँ तक कि तत्कालीन कार्यकारी मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लेते। चौथी लिस्ट तक उनका नाम आता ही नहीं है। उनके धुर विरोधियों को पहले उतार दिया जाता है। तो ये अगर आपको 3 मंत्री और 29 विधायकों की टिकट काटनी पड़ रही है तो विकास तो हुआ ही नहीं ना, जनता के बीच आप गए ही नहीं। आप नैरेटिव शिफ्ट कितना मर्जी कर लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रभु श्री राम ही खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे झूठे, पाखंडी, जुमलेबाज, घोषणाबाज लोगों को तो प्रभु श्री राम भी अपनाने को तैयार नहीं हैं, जबकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो जनता क्या अपनाएगी? जनता भी जनार्दन है, वो देख रही है कि इन्होंने राम मंदिर का, राम के नाम का कैसा इस्तेमाल किया कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं जो चंदा चोरी करते हैं राम मंदिर के नाम की, और अब जब चुनाव आ जाता है तो गाल बजाने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, कोई मोदी सरकार के अध्यादेश से नहीं हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिस भी सरकार के कार्यकाल में आता तो राम मंदिर बनाना पड़ता। अब आज वो राजनीतिक फायदे के लिए अगर धर्म को सियासी दलदल में घसीटने का काम कर रहे हैं तो वो धर्म को मैला करने का पाप भारतीय जनता पार्टी के सर है। कोर्ट का आदेश होता तो बनाती मंदिर। देखिए, राम हमारे आराध्य हैं और राम हमारे रोम रोम में हैं। राम के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। पर यह भी आज देखिए, भगवान राम की कृपा ही देखिए कि आज वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर कर राम मंदिर न बने इसके लिए कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को हायर किया। राम को काल्पनिक बताने से कहीं कोई बाज नहीं आया। और हद तो तब हो गई थी जब विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब राम मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे तो उसके समय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का इन लोगों ने काम किया। और आज उनको राम जी पर कहने की बातें कर रहे हैं वो लोग, पर राम कथा करा रहे हैं कमलनाथ जी और उनके जितने भी लोग हैं। पर जिन्होंने राम को नहीं माना, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, आज वो भगवान श्री राम की बात इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव से पहले भगवान और उसके बाद सलमान की चिंता करती है। देखिए, हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। हम जन कल्याण की योजनाएं हमारी ताकत है, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता हमारी ताकत है। हम तो विकास की ही बात करते हैं, पर सांस्कृतिक हमारी धरोहरों का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार करने का काम अगर मोदी जी ने किया तो देश उसको सराह रहा है। देश ये चाह रहा है। आज तो प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी से पूछें कि मंदिर लोग क्यों जाते हैं।
तो देखा आपने किस तरीके से राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनावों में राम मंदिर का मुद्दा और राम का मुद्दा कितना गरमाता है और किसे फायदा और किसे नुकसान ये मुद्दा पहुंचाता है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ दुष्यंत पारासर, भोपाल।